कट हो गया था। अच्छा, एस्टरिफिकेशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि अब ओ लेवल्स का टॉपिक आगे आ गया है और इसमें वही है, सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्कोहल होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव करेंगे, अल्कोहल से H रिमूव करेंगे और उनको जॉइन कर देंगे, आपके पास एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा ना AS में जाके थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, मतलब बहुत लिटिल बिट एडवांस होगा, लेकिन एडवांस होगा, थोड़ा सा वो जंप महसूस होगा लिटिल सा। उसमें ये है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। इसमें ये है कि आपके पास जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड में से जो OH है वो आपने रिमूव किया है और नीचे से अल्कोहल से आपने H रिमूव किया। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो यू बन जाएगा, एक बॉन्ड, एक मिनट, वो एक बॉन्ड आपका यू बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो OH है वो रिमूव करें और यहाँ से अल्कोहल वाला रिमूव करें तो ये यू बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर आगे हाइड्रोजन। ऐसे मतलब अपने स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना है, दैट्स इट। यहाँ पे थोड़ा सा बस इसी को जब कहते हैं। अब नीचे जो आ जाती है ना थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है और वो ये आता है कि हाँ, आपके पास क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है। इसमें क्या होता है कि एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है और एक बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। अगर तो आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो वो सेम टू सेम O लेवल्स वाली जो मैंने आपको ऊपर अभी कराई है, लेकिन जब बात आती है बेसिक हाइड्रोलिसिस की थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि आपके पास अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया ना, तो आपको पता है कि आपका जो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला पार्ट है, इसने ONA बनाना होगा, साल्ट बन गया, और ये जो आपके पास था CH3 था, CH2 था, अगर इसको आप OH देंगे तो ये अपना अल्कोहल कंप्लीट कर लेगा। इतनी सी लॉजिक है बस। कभी भी बेसिक हाइड्रोलिसिस किस तरह बनेगा, मिसाल के तौर पे ये है ना और एक ये है, तो आपको पता है कि ये Na एक्स्ट्रा है और इधर से आपके पास ये OH एक्स्ट्रा है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह बना हुआ है कि NaOH का रिएक्शन हुआ हुआ है, यानी एक बेसिक हाइड्रोलिसिस है, दैट्स इट। इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी है जो आप लोग बाद में आराम से रीड भी करके देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अब बात करने जा रहे हैं ना, ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अहम बात है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आएगा, और वो ये है कि जब आपका रिएक्शन होगा KCN के साथ, जब आपका रिएक्शन हो जाएगा KCN के साथ, तो आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड से जब रिएक्शन होता है तो एक कार्बन ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे चेक करें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन। जब आपका CN के साथ रिएक्शन हुआ KCN के साथ, तो क्या होगा प्रोडक्ट में, दो कार्बन, तीन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड एंड। तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किससे हुआ, KCN इन इथेनॉलिक फॉर्म, साथ आपका क्या बन गया, KCl बन गया। असल में ये चीज़ होती है, ये इवन इग्नोर कर देते हैं वो लोग भी, सही। अब क्या होगा कि आपके पास ये जो आपके पास प्रोपेन नाइट्राइल बन गया है, प्रोपेन नाइट्राइल की ये क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब एग्जाम में क्या आएगा कि वो कहेंगे या तो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, या वो पूछेंगे क्या हो रहा है, तो आपके लिखेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, या वो लिख देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इसके रिएक्टेंट कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे, HCl लिखोगे और साथ वाटर लिखोगे, क्योंकि मैं यही यूज़ करता आया हूँ अभी तक, HCl प्लस वाटर। इसमें वो टू चॉइसेस नहीं देते, लेकिन हो सकता है P1 में दे दे, तो आप लोग ये भी याद कर लें कि H2SO4 प्लस हीट करें यूज़, एक्वस H2SO4 प्लस हीट, या फिर आप लोग खाली H करें यूज़, HCl प्लस वाटर। तो क्या होगा कि आपके पास ये जो तीन कार्बन वाला नाइट्राइल है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये क्या होगा बेसिकली, ये O हो जाएगा, ये O और ये H हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, और वो ये है, जब आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, H2O और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता होगा ये क्या बन गया, नाइट्राइल से किस में चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, NH4Cl। इसको आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाली प्रोडक्ट याद करना है। जब भी KCN के साथ रिएक्ट हो, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो आपके पास नाइट्राइल बनता है, उस नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड HCl, या फिर H2SO4 प्लस हीट। मैं पर्सनली जब इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है तो उसमें ऑलवेज प्रेफर्ड है HCl प्लस H2O, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी यही लिखा होता है।
उसके बाद जो आपका आपका जो जितने कार्बन का नाइट्राइल होगा उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। वो आप लोगों ने याद करना है प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट क्रेमिंग। आगे आ जाता है रेयर चांस, जो है ये आप लोग बाद में खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस होने की कोशिश कर रही है, जो आज तक हमारा AS में पूछा तो नहीं गया लेकिन स्टिल आप लोग याद कर लें। आगे आ जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी नाइट्राइल की रिडक्शन होती है तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से होती है। नाइट्राइल की रिडक्शन किस तरह होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह होता है कि आपके पास क्या होता है कि या तो फिर आपके पास LiAlH4 इन ड्राई ईथर होता है, या फिर क्या होता है कि आपके पास होता है H2 यूज़ होता है, या तो हाइड्रोजन गैस यूज होती है या फिर क्या यूज़ होता है LiAlH4 इन ड्राई ईथर। आगे आपके पास आ जाता है जो आपके पास होता है ना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, वो LiAlH4 इन ड्राई ईथर ही है, और जो NaBH4 है वो एक लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पास पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये नाइट्राइल आ गया ना और इसमें NaBH4 यूज़ कर दिया तो रिएक्शन इसका नहीं होगा। इसका रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सिंपल है, क्योंकि NaBH4 एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट आप लिख दें, क्योंकि जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक स्ट्रॉन्ग और एक पुअर पे कर दें, या फिर आप लिख दें लेस रिड्यूसिंग एजेंट। तो नो रिएक्शन ये एग्जामिनर पूछेगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह का जब भी रिएक्शन आएगा NaBH4 के साथ नाइट्राइल का जस्ट राइट नो रिएक्शन। अच्छा, अगर आपके पास आ जाता है LiAlH इन ड्राई ईथर आ जाता है तो आपने क्या करना होगा, LiAlH4 इन ड्राई ईथर ब्रैकेट में साथ आपने लिखना होगा हाइड्रोजन, जैसा आप ऑक्सीडेशन में लिखते थे ना O ब्रैकेट्स, इसमें आपने रिड्यूसिंग के लिए लिखना होता है U4। ये अगर बैलेंसिंग याद करें तो आसान रह जाएगा, नहीं याद करेंगे तो वहाँ पे बैठ के कर लेना था, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आपके पास नाइट्राइल में आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो आपके पास आ जाता है 3 कार्बन वाला नाइट्राइल आ जाता है, इसकी आपने रिडक्शन की है, रिडक्शन करने के बाद आपका जो C ट्रिपल बॉन्ड N है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। अब यहाँ पे चेक करें कि ये आपके पास जो कार्बन आ गया ना, इसके आगे N लिख दें, ये 2 डबल बॉन्ड तोड़ दें, एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। और जो नाइट्रोजन के साथ आखिरी 14 बॉन्ड अटैच नहीं करना आप लोगों ने, सही है। अच्छा, अब आगे आप लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे एक लोन पेयर आता है, वही चीज़ होती है, दैट्स इट। अच्छा, अब नाइट्राइल की जब आप रिडक्शन करते हैं तो आपके पास एमाइन बनता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो आप खुद रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह बनता है, क्योंकि आपको बेसिक हाइड्रोलिसिस पीछे मैंने आपको सिखा दिया है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दिया कि 3 जितने कार्बन वाला नाइट्राइल होगा इतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, साथ आपके पास NH4Cl बन जाएगा, दैट्स इट। अगर आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो NH3 बना देगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए C ट्रिपल बॉन्ड N की जब आप रिडक्शन कर रहे हैं, अमाइन बनाना चाहते हैं, नाइट्राइल को अमाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं, NaBH4 नहीं यूज़ होगा, LiAlH4 इन ड्राई ईथर यूज़ होगा। ओके 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 जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? हीट अंडर रिफ्लक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नॉलेज टेस्ट हो गया आप लोगों का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होती है तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बस आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर समझाया जा रहा है यहाँ पे। ओनली LiAlH4 इन ड्राई ईथर इज एबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ से लेके जो यहाँ तक बात लिखी हुई है ना, आप लोगों को ये टिप पर हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बन गया है उसको वापस आपने लेके जाना है अल्कोहल के अंदर, तो LiAlH4 यूज़ करेंगे। NaBH4 इज़ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज़ अनएबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, तो वही जो आपको रिएक्टेंट बताया गया वही यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है वो भी मैंने आपको पीछे सिखा दिया है। 4H4 ब्रैकेट H ब्रैकेट क्लोज। ओके आगे आ जाए। कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेसिक 2 चीज़ें आती हैं, कीटोन और एल्डिहाइड।
अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट को आपको बताया गया कि KLiH4 रूम टेम्परेचर होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आप H2 यूज़ करते हैं या फिर NaBH4 यूज़ करते हैं वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स आ गए। एक और चीज़ होती है कि ओनली H2 कैन रिड्यूस अल्कीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा, अगर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड हो या फिर रिडक्शन ऑफ कीटोन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पता था कि जब आपकी प्राइमरी अल्कोहल को जब आप रिएक्ट करते हैं हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो आपके पास क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। इसी तरह जब अल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कीटोन, जब आपकी रिडक्शन ऑफ कीटोन होती है तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, क्योंकि जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बन रहा था आपके पास, कीटोन बन रहा था ना। तो कीटोन की जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ये इसकी मैंने इंग्लिश फॉर्म भी लिखी हुई है, इंग्लिश फार्मूला भी लिखा हुआ है और एग्जांपल भी लिखी है, वो आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं किस तरह है। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, वेरी मच यस हो गया इसका। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई नॉट। आगे आ जाते हैं जी। और कार्बोनाइल कंपाउंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HCN, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाँ अगर तो आपके पास ये देखें अल्डिहाइड मौजूद है, इसको आपने रिएक्ट कराया था HCN के साथ, इसको इन situ बना के किया था NaCN प्लस H2SO4। जब आप करते हैं ना NaCN प्लस H2SO4 तो आपके पास एक आ जाता है HCN आ जाता है और एक आ जाता है NaHSO4। ये आपकी ज़रूरत का नहीं है प्रोडक्ट, ये एक चीज़ ज़रूरत की है HCN, ठीक है। HCN क्या करता है, इसको रिएक्ट करवाता है और एक नीचे CN ऐड कर देते हैं, ऊपर ये सिंगल बॉन्ड और साथ H हो जाता है, दैट्स इट। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है कि आपको पता होना चाहिए कि NaCN को ये एक्सेस में डालते हैं और H2SO4 को आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर डालते हैं। ये फैक्ट्स हैं, याद करने हैं कि एक चीज़ एक्सेस में यहाँ पे डाली गई है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा H2SO4 है, तब NaCN HCN बना आपके पास। अब होता ही है कि जब आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H है ना, आपके पास अल्डिहाइड मौजूद है। अब आपके पास क्या हो गया कि लोन पेयर CN ऊपर माइनस का निशान आ गया। इसमें से पहले क्या होगा कि आपके पास हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुई है, यूँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये CN साथ लोन पेयर साइड नेगेटिव साइन इसने रिएक्ट किया है, पॉजिटिव वाली जगह पे किया है। अब होता ही है कि आपके पास यहाँ पे जो ये वाला है ना ऑक्सीजन, इस पर आपके पास लोन पेयर आ जाता है और नेगेटिव साइन आ जाता है, नीचे आपके पास CN अटैच हो चुका है। अब क्या करेगा कि ये रिएक्ट करेगा, अब HCN के बीच आपकी हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुई है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बन गया है, और इसमें जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और नेगेटिव या फिर O के साथ जो लोन पेयर है उसने अटैक किया H पे। अब ये जो H है वो उसके साथ अटैच हो गया, नीचे CN अटैच हो गया, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी एग्जांपल भी करा दी जाए आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हुई है 3 कार्बन वाली हुई है ना, तो हम 2 कार्बन वाली कर लेते हैं। ये आ गई यूँ, ये इसने रिएक्ट करना है अपना HCN से। इसको मैंने बताया कि HCN इन situ फॉर्म में होता है, NaHSO4 बनता है और साथ HCN बनता है, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं NaCN प्लस H2SO4। अच्छा, अब अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है ना इसका, और आपको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला O जो होगा साथ एक H आ जाएगा इसके साथ, और नीचे CN आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो ये आ जाता है डायरेक्ट आप लिख दें, अगर तो आप लोगों को मैकेनिज़्म लिखना आ गया, ठीक है। अब वो किस तरह होगा कि ये जो HCN है ना, ये आप लोग समझ लें ये अलग हो गया। अच्छा एक मिनट ओके। हाँ, अब आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास है ना COH और ये यूँ है, तो O के पास एक CN अवेलेबल है, इसके साथ यूँ न्यूक्लियोफाइल है यूँ। अब क्या करना है कि
इसको यूँ रिएक्ट कराना है, ये पार्शियल पॉजिटिव बन गया, ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, इसने रिएक्ट किया, इसके साथ रिएक्ट किया है। अब होगा ये कि नेक्स्ट स्टेप में कि आपके पास ये CN अटैच हो जाता है, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन रह गया, ये इसके लोन पेयर आ गया, ये इसका नेगेटिव साइन आ गया। अब दोबारा वहाँ पे HCN एक बना हुआ है, सही है। इस HCN के साथ आपने क्या करना है कि ये जो रिएक्टेंट होगा ना, ये दोबारा तोड़ देगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बन गया, ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, ये इसने यूँ रिएक्ट किया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा कि C के साथ OH आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा CN आ जाएगा, और ये आपके पास हाइड्रोजन और ये फिर आपके पास कार्बन की चेन आ जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ओके। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड कीटोन आ गया, सही है, और नॉन कार्बोनाइल में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एस्टर आ गया, अल्कोहल आ गया, अल्कीन आ गया, हेलोजन आ गया। जितने इसके बगैर है ना आपके एल्डिहाइड कीटोन के एस के सिलेबस के अंदर, वो सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन कार्बोनाइल है। अब इसमें अगर आप लोगों ने ये चेक करना है कि कार्बोनाइल है या नॉन कार्बोनाइल है, बेसिकली हमने खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे 2,4-DNPH। इसका स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि यूँ स्ट्रक्चर बना होता है, एक नाइट्रोजन होता है, साथ हाइड्रोजन होता है, फिर एक नाइट्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, सही है। अमाइन मतलब बेसिकली यहाँ कोने पे अमाइन से अटैच किया होता है इन्होंने, सही है। अच्छा, ओके, सिलेबस इज अबाउट टू एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उसमें 2,4-DNPH डाल दें तो वो रेड ऑरेंज PPT देते हैं, डीप ऑरेंज PPT या रेड ऑरेंज PPT या खाली रेड PPT या खाली ऑरेंज PPT, जैसा बदल कर आप वैसा लिखते हैं इसके अंदर, सही है। क्योंकि अब इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, ये समझिए कि नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट इट इज़ जस्ट अबाउट योर नॉलेज, ओके। नीचे आ जाए, अगर आपको कंफर्म हो गया 2,4-DNP जो आपने डाला है, रेड ऑरेंज PPT आ गए, अब आपको कंफर्म हो गया कि इसमें एल्डिहाइड है या फिर कीटोन। अब आपको फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि या तो इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब इसमें 2 रिएजेंट हमारे सिलेबस में, एक है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट, ये है टोलेंस रिएजेंट, और एक आपके पास है फेलिंग्स रिएजेंट, सही है। टोलेंस रिएजेंट क्या करेगा, जब आपने इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन डाला है तो क्या करेगा, अगर तो इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या होगा कि आपका सिल्वर मिरर बन जाएगी। ये चेक करने का मिसाल के तौर पे ये ग्लास है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है, तो इसके कोने पे ना छोटे छोटे मिरर बन जाएगी, आपको अपना फेस दिखाएगा, जिसमें स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट और कीटोन नहीं है। अगर इसी तरह अगर आपके पास टोलेंस रिएजेंट नहीं, आपके पास फेलिंग्स रिएजेंट है, प्रैक्टिकल में आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, आपने फेलिंग्स रिएजेंट डालना है अगर आपके पास गिवन है, और वो आपको रेड ऑरेंज PPT दे देते हैं, जैसे कि आपको 2,4-DNPH ने दिए थे, तो आपको समझ आ जाती है इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। बेसिकली एल्डिहाइड को कंफर्म करते हैं, तो कीटोन ऑब्वियसली कंफर्म हो जाता है इसमें अवेलेबल नहीं है। 2 चीज़ें थी हमारी सिलेबस में, वो भी हमने कवर कर ली हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट, और वो क्या है, ओके अब आपके पास आ जाता है आयोडो फॉर्म रिएक्शन। इसमें एक रूल होता है कि आपके सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ये देखें, डबल कार्बन डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। अब ये आयोडो फॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन एक और बात याद रखनी है कि अगर तो इसके नीचे कनेक्ट हो जाए ना, CH कुछ नीचे आ जाए, C के साथ कार्बन अटैच हो जाए, तो ये आपको नहीं देगा, ये आपको आयोडो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जितने भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये आपको रिएक्शन नहीं देते आयोडो फॉर्म, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर 3 प्रैक्टिकल के अंदर अब गलती करके आया हूँ इस ईयर के पेपर के अंदर, मई जून में जो है, तो मुझे अब ये रटा गया कि आइंदा ये गलती नहीं करनी। अब टाइम तो नहीं है हमें गलती रिकवर कर रेक्टिफाई करने का, बट चल ले आ तो गया ना, देर से आया तो फिर भी ओके। फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन क्या होता है कि आपके पास एक कार्बन है
एक कार्बन है ट्राई आयोडोमीथेन के साथ, एक आपके पास हाइड्रोजन आ गया, बाकी तीनों आपके पास आयोडीन आ गए। क्या हो रहा है, ये आपके पास ओके, ये आपके पास आयोडीन आ गया और यहाँ पे भी आपके पास आयोडीन आ गया। फाइन, अब आपको ये ट्राइआयोडोमीथेन गिवन होगा और ये जो इसका जो कलर होता है ना वो होता है येलो होता है। सही है, जो इसका कलर होता है और वो होता है येलो। ठीक है, अच्छा आपके पास जो रिएक्टेंट्स होंगे ना उसमें वो ये होंगे कि दोज अल्डेहाइड एंड कीटोन्स विच हैव दिस ग्रुप, जो मैंने आपको बताया कि सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड ओ हो, विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। रिएजेंट्स इसमें होते हैं एक्वस इस रिएजेंट्स होते हैं एक्वस अल्कलाइन आयोडीन एक, और सेकंड होता है I2+NaOH, I2+NaOH। आपको बेसिकली नंबर होते हैं, अगर तो आपने इसका I2 लिखा है और साथ NaOH लिखा है, एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर आपको मिलेगा आपको इसका CHI3 का, ये अगर आपके पास आ गया ना CHI3, ये येलो पीपीटी आपका प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, इसका आपको सेकंड नंबर मिलता है। अच्छा आगे आ जाए, मैं उसको एग्जांपल्स कराऊंगा तो आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। ओके आई डोंट नो, ओके ओके हाँ ओके, अब आपके पास जो यहाँ पे आया ना, इन अल्डेहाइड ओनली इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया। फाइन, अच्छा ये जो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने लेटर कर लेना है, खुद कर लेना है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अच्छा आप लोग को जो मैंने करानी है ना चीज़ वो ये है, डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आने हैं। अब CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 I2 प्लस NaOH, ये आप लोगों ने रट के लिखना है I2 NaOH, ये चीज़ आप लोगों ने एट एनी कॉस्ट लिखनी है। इसका नंबर होगा एक, जो इसका प्रोडक्ट होगा उस पर आपने CHI3 लिखना है। आप लोगों ने खाली सबसे पहले जो भी होगा ना प्रोडक्ट में ये चेक करना है कि उसके सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है कि नहीं। अगर जो उस पर डबल बॉन्ड O हो, इट मीन्स आयोडोफॉर्मेशन देगा, तो आपने साथ ही लिख देना I2+NaOH और प्रोडक्ट पे लिख देना CHI3। और जब प्रोडक्ट पे CHI3 लिख दिया है उसके नीचे लिख देना सॉलिड, क्योंकि येलो पीपीटी बन जाएगा। आगे आपने लिखना है NaI+H2O, NaI+H2O। इसकी जो मैकेनिज़्म या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने प्रॉपर लेना है वो इस 2 स्टेप से लेना है, जो मैं नहीं देना चाह रहा क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट करना, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने रिएक्टेंट में लिखना है I2NaOH, प्रोडक्ट में लिखना है CHI3 NaI और H2O। अब आप लोगों ने बैकवर्ड्स चलना है। अब यहाँ पे चेक करें, 2 कार्बन साइड से 2 कार्बन साइड से हैं, तो आप लोगों ने किसी एक साइड से चलें। CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, C, अब एक O है ना, आप लोगों ने एक और O भी लगाना है, COONA। सही है, अब यहाँ पे चेक करें कि हाँ ओके, अब आपके पास आ गया ना आप लोगों के पास आ गया है, हाँ ये थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, ये लास्ट था। हाँ, इन प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा होता ही है कि अब आपके पास इथेनॉल है, इसने हीट एंड डिस्टिलेशन में गया है, तो हीट एंड डिस्टिलेशन में जब प्राइमरी अल्कोहल जाता है तो वो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो अब एल्डिहाइड कौन सा बन गया, 2 कार्बन वाला था कि सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है। आपको इसकी बात की समझ आ गई है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने की आपको पता शर्त क्या है कि आपने I2 लिखना है प्लस NaOH लिखना है। सही है, प्रोडक्ट में आपने CHI3 लिखना है, फाइन, साथ आप लोगों ने NaI लिखना है प्लस आप लोगों ने H2O लिखना है। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने रटी रटाई लिखनी है। अब इसके साथ जो चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि अब आप चेक करें 2 कार्बन इस साइड पे हो गया ना, तो अब आपने क्या करना है कि इस साइड से चलना है, राइट साइड से, क्योंकि इस साइड वाले को नहीं छेड़ना जहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप लोगों ने क्या करना है कि HCO
HCO लिख दिया। अब एक्स्ट्रा एक क्या लिखना है, ONA। अब ये O2Na भी लिख सकते हैं, ONA भी लिख सकते हैं, सही है। ये आप लोगों ने रटी रटाई चीज़ें लिखनी है, और जो रिएक्टेंट होगा वो तो रिएक्टेंट आपको मेन गिवन ही होगा, सही है। अब आप लोगों को फिर एक बार करा देता हूँ, और फिर हमारा सिलेबस हो जाएगा एंड, और फिर इसके बाद हम करेंगे पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर भी मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूँगा, उसकी हम अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। उसके अंदर हम थोड़ी सी 10 मिनट की रिवीजन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स के 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे, और फिर मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करके आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूँगा। ओके, इन केस हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर आप लोगों के पास आ जाता है ना, यहाँ पे इन केस आ जाता है सेकंड यू कार्बन कार्बन कार्बन, फाइन, एक ही है, एक है आपके पास, 1 2 3 4, और ये कर लो 5 कर लो, यूँ कर लो। अब इसके काय के आइडो फॉर्मुलेशंस होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरह होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को रूल आप लोगों ने देखा गया, उसने पूछा आइडो फॉर्मुलेशन होगा या नहीं। आप लोगों ने सबसे पहले देखेंगे कि सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पे चेक करो, सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, ये आइडो फॉर्मुलेशन देगा, इस साइड से 3 कार्बन है, नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों के पास एक चीज़ 100% हो गई है, ये होगा कि ये तो रिएक्शन नहीं देगा। अब आप लोगों के पास ये रिएक्शन देगा, जैसे ये रिएक्शन देगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने I2 लिखना है, एक्वस आयोडीन लिखना है, I2 + NaOH लिख दिया, सही। प्रोडक्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, CHI3 लिखना है, NaI लिखना है, और प्लस H2O लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इस साइड ये जो है ना आपके पास, ये वाली साइड है, ये साइड है, ये इसको नहीं छेड़ना, इस साइड से स्टार्ट करना है। स्टार्ट किस तरह करना है, CH3, ठीक हो गया, 3 कार्बन आ गए ना, 3 हाइड्रोजन आ गए, CH3, ठीक है। आगे क्या होगा, CH2, सही है। फिर दोबारा CH2, फिर दोबारा ये वाला C अटैच करना है, साथ ये O अटैच कर देना है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे फिर रट का लिखना है, दोबारा एक O लिखना है और Na लिखना है। अब आप लोगों का ये आइडो फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया। इन केस अगर यहाँ पे खाली OH होता और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होता तो क्या करना था, आप लोगों ने हीट एंड डिस्टिलेशन करनी थी, इसको पहले अल्डिहाइड बना लेना था, अल्डिहाइड के बाद फिर ये सेम स्टेप्स करके आप लोगों के पास आंसर आ जाना था। आई होप यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाता है एंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे कि सबसे पहले ना एक छोटा सा ना 10 मिनट की हम रिवाइज़ करेंगे, रिवीजन होगी, 10 मिनट रिवीजन होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद हम करेंगे नेमिंग, इस पे लगेंगे हमें, हो सकता है 10 मिनट्स इस पे लग जाए, सही है। और थर्ड है हमारे पास अब पास्ट पेपर्स, इसके हम करेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस कर लेंगे एक ही इसी में, और फिर अलग से मैं अलग से बना लूँगा, सही हो गया। इसके बाद जो आई थिंक पॉलीमराइजेशन मैंने अभी तक शायद नहीं कराया था, ये वाला टॉपिक जो है ये भी हम साथ कर लेंगे। ये हार्डली 5 मिनट्स का है और है भी सबसे इजी टॉपिक है ये वाला, और यूँ हमने सोचा और फिर इसको कैरी आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।